आज की इस वीडियो में बात करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। एंटीजन एंटीबॉडी इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, है ना। इम्यून सिस्टम जिसको हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र। आप लोग बैंक गए हैं? बैंक बैंक में क्या होता है कि एक वायर रहती है अलार्म की, है ना, इमरजेंसी अलार्म की, पूरे बैंक में घूमी हुई रहती है। बैंक में सब लोग जाते हैं, नॉर्मली पैसे निकालते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। गार्ड भी बैठे रहते गन लेकर के। लेकिन अगर बाय दफे वो अलार्म के पास कोई दबाया या किसी ने चोरी करने का प्रयास किया, किसी ने लॉकर के पास गया, पैसे निकाला, लेकर के भागा, तो क्या होता है? तुरंत गार्ड आता है, उसको खूब लठियाता है, खूब मारता है। तो इसी तरह क्या होता है, हमारे बॉडी में कोई भी चीज इंटर करता है, ब्लड में जाता है। जब वो ब्लड में जाता है, ब्लड में आया, जिसको हमने बोला एंटीजन, जिसको हमने बोला प्रतिजन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हमने बोला एंटीजन। एंटीजन, एंटीजन, है ना, प्रतिजन, बाहर वाला जन जब अंदर घुसा रक्त में, तब क्या हुआ? जब चोर बैंक में घुसा तो क्या हुआ? गार्ड उठा उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए। तो इसी तरह जब हमारे ब्लड में, मानव के शरीर में एक इम्यून सिस्टम है, एक प्रतिरक्षा तंत्र है। प्रतिरक्षा तंत्र का काम क्या होता है कि संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। प्रतिरक्षा तंत्र का मेन काम क्या होता है, याद रखना, कि संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। डन। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन यानी कि रोग उत्पन्न करता है। एंटीजन, है ना, रोग उत्पन्न करता है ये। तो जब एंटीजन आया हमारे ब्लड में, तो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनी थी, उस एंटीजन को मारने के लिए वो एंटीबॉडी एक्टिवेट हो गई। तो अच्छे से समझना है कि एंटीजन है क्या। एंटीजन मतलब बाहरी दुश्मन। डन। तो एंटीजन का काम क्या होता है? तो एंटीजन एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, एक प्रकार के ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। समझ आ रहा है ना? दिमाग के अंदर कुछ जा रहा है ना? नहीं जा रहा? जाएगा अभी, वेट 2 मिनट्स, सब जाएगा, पूरा जाएगा पूरा। तो एंटीजन यानी कि प्रतिजन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षी तंत्र अर्थात एंटीबॉडी को उत्तेजित करते हैं। एंटीजन क्या करते हैं? वो प्रतिरक्षी तंत्र यानी कि एंटीबॉडी को उत्तेजित करते हैं। अब आती है एंटीजन किससे मिलकर के बने होते हैं, है ना। एंटीजन मेडअप, एंटीजन किससे मिलकर के बने होते हैं? तो याद रखना, एंटीजन मिलकर के बने होते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। क्लास 11th में आपका जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहां पर आपने पढ़ा होगा प्रोटीन इज ए पॉलीमर। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड। डन। तो जो है एंटीजन एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। कैसे कैसे? तो आपका एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है कि जीवधारी जो होता है, कोई जीव, जैसे जीवधारी समझ लो मैं, है ना। तो जीवधारी के शरीर में उपस्थित, डन, जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। डन। तो ये क्या करता है? प्रतिजन क्या करता है? उत्तेजित कर देता है प्रतिरक्षी तंत्र को। जो आता है प्रतिरक्षी प्रतिजन को खाने लगता है। ये एंटीजन होते क्या है? एंटीजन प्रतिजन जिससे आपको जो है अनकंफर्टेबल फील हो बॉडी को। जैसे जैसे आपका परागकण, देखें परागकण, पॉलिन ग्रेन्स, है ना। कोई आपका जीवाणु हो गया, कोई आपका विषाणु हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, और आपका वायरसेस हो गया, और आपका जैसे कवक हो गया, और कोई भी आपके केमिकल्स हो गए। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी एंटीजन होते हैं। डन। एंटीजन क्या करते हैं? एंटीजन एक चीज और है, जैसे वातावरण में, हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, तो क्या होता है कि वातावरण में मौजूद
कोई भी तत्व एंटीजन हो सकता है। वातावरण में जितने भी तत्व मौजूद हैं उसमें से कोई भी तत्व आपका एंटीजन हो सकता है। ये मत भूलना कि सब कोई एंटीजन हो नहीं सकता, एंटीजन हो सकता है। एंटीजन बिल्कुल साफ से ये समझना है कि ये रोग को पैदा करता है, रोग को उत्पन्न कर देता है, एंटीजन कहलाता है। बताओ समझ में आएगी नहीं? एंटीजन क्या होता है? एंटीजन शरीर के, ये शरीर के रोगाणु नहीं होते हैं, ये शरीर के बाहर के रोगाणु होते हैं, है ना? ये शरीर के बाहर रोगाणु होते हैं एंटीजन। अब देखते हैं, एंटीजन तो समझ गए, अब देखते हैं प्रतिरक्षी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, है ना? मैंने बहुत ढेर सारे कमेंट देखे नीचे कमेंट बॉक्स में आए हुए थे, भैया बताइए भैया बताइए। तो आपको बता दूं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, क्लास 12 बायोलॉजी में जो टॉपिक है ना, चैप्टर, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूं। आप उसकी जाकर के 1 शॉट वीडियो देख लेना, और वो 1 शॉट वीडियो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट पर। कहाँ पर? तो प्लेलिस्ट पर। तो प्लेलिस्ट पर जा करके सभी वीडियोस को देखो अच्छे तरीके से, है ना? मेहनत करके अच्छे से पढ़ो। और आपको बता दूं क्लास 12 बायोलॉजी, बहुत से बच्चे कहते हैं भैया तैयारी कराओ, ये कराओ वो कराओ। यार मैं क्या डेली वीडियोस लागूं तुम्हारे लिए कि बस 40 मिनट की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊं 70 में 70 कैसे लाते हैं, है ना? 20 मिनट की वीडियो में बताऊं कि पूरा बायोलॉजी का पेपर खत्म, तो भैया ये मेरे से नहीं हो पाएगा। डन? मैं साफ साफ बता रहा हूं, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर बड़े हैं, एनसीईआरटी पैटर्न, हैवी सिलेबस है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा मन लगा के। डन? नहीं नंबर पाना है तो नंबर जा करके, और भी चैनल्स हैं आप जा करके ले सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है? तो क्लास 12 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मैंने वहां पर ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं, बहुत ज्यादा। जाओ देखो, सोचो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हो कि अगर तुमने प्लेलिस्ट के आधे वीडियोस देख लिए ना, तो गारंटी है कि तुम बायोलॉजी में 60-70% पहुंचा दोगे। आधे वीडियोस की बात कर रहा हूं। याद कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है, उसको लगा के देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। डन? अब देखिए, अब हम देखते हैं एंटीबॉडी क्या होता है, प्रतिरक्षी क्या होता है। तो प्रतिरक्षी एक प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, ये भी, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिरक्षी वे प्रोटीन्स हैं जो रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती हैं। ये क्या करती हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। डन? तो ब्लड में हमारे एंटीजन आया, एंटीबॉडी एक्टिव हुई, देखी कौन आया, कौन आया, है ना? कौन चचा आया रोग लेकर के। तो ये क्या करती हैं? एंटीबॉडी क्या करती हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षी कहलाती हैं। अगर देखा जाए तो ये किससे बनती हैं? तो जो प्लाज्मा सेल होती है ना, प्लाज्मा सेल, उसी से मिलकर के ये बनी होती हैं। और देखा जाए ये कहाँ पर पाई जाती हैं? फाउंड इन, तो आपने पढ़ा है ना ब्लड में होता है प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी पाई जाती हैं। कहाँ पर? ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाएंगी, और ये प्लाज्मा सेल से बनी होती हैं। ठीक है? एक चीज और कि रुधिर के प्लाज्मा में घुली प्रोटीन्स, है ना, ये जो प्रतिरक्षी प्रोटीन्स हैं जिसको हम लोग एंटीबॉडी प्रोटीन्स बोलते हैं, को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि बताइए इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? हम बोलेंगे कि रुधिर के प्लाज्मा में घुली प्रोटीन, घुली प्रतिरक्षी प्रोटीन को। डन? याद रखना कि रुधिर के प्लाज्मा में घुली प्रतिरक्षी प्रोटीन को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, है ना? जैसे जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो उस समय क्या होता है, उसके जो दूध निकलता है पहली बार, जिसको बोलते हैं खीस, कोलेस्ट्रम, तो जो खीस होता है उसमें इम्यूनोग्लोबिन, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है बताओ? इम्यूनोग्लोबिन को आईजी से प्रदर्शित करते हैं।
किससे प्रदर्शित करते हैं इम्यूनोग्लोबिन को? तो इम्यूनोग्लोबिन को आईजी से प्रदर्शित करते हैं। बता, अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 मानव जनन को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो मैंने वहां पर आपको डिटेल से बताया है ना, कि खीस क्या होता है और इसमें कौन कौन से इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, क्या क्या ये आपका जो है किस प्रकार से लड़ने की रक्षा प्रदान करता है, सारा कुछ बहुत डिटेल से। तो वो था आपका एंटीजन, ये है आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के लिए एक चीज और लिखी जाती है, बताई जाती है, क्या वो, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, इसको खत्म हो जाए फिर करता हूँ। देखिए, जो एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी याद रखना एक चीज और पॉइंट है, ये एंटीबॉडी सीधे ही एंटीजन को खत्म नहीं करती है, इसके पीछे एक विशिष्ट प्रक्रिया चलती है। क्या चलती है? एक विशिष्ट प्रक्रिया चलती है और उसी विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा ही एंटीबॉडी एंटीजन को मार देती है, एंटीजन को भगा देती है। अब अगर एक बार जैसे जैसे आप समझ लीजिए कि कोरोना वायरस का एंटीजन एक बार मेरे रुधिर में आया तो मेरी शरीर अनुक्रिया की, इम्यून सिस्टम उठा, तगड़ा अलार्म बजा कि अबे कोई आया, फिर एंटीबॉडी बनी, कोविड वायरस को मारी, एंटीबॉडी बन गई। उसको मारने में टाइम लग गया थोड़ा सा, क्योंकि पहले कभी देखा ही नहीं था हमारा बॉडी ऐसे रोगों को। अब जब बन गई, अब दोबारा से तुम टहल रहे थे, है ना, कहीं गार्डन वार्डन में घूम रहे थे, अब मिल गया कोरोना वायरस, फिर ऐसे तुम लेके चले आए कोविड। अब फिर तुम्हारे बॉडी के अंदर घुसा, देखा अबे यार ये तो 2-4 दिन पहले आया था ना, एंटीबॉडी बोला इसे, अबे ये तो 2-4 दिन पहले आया था ना, है मारो इसको, मारो मारो, तुरंत ऐसे की मार दी, तुरंत मार दी। यानी कि एंटीबॉडी बन गई पहले से ही। जैसे वैक्सीन होता है, वैक्सीन में क्या होता है, एंटीबॉडी बना दी जाती है, एंटीजन भेज दिया जाता है थोड़ा सा। वैक्सीन में ऐसे ही तो होता है, एंटीजन डाला जाता है, थोड़ा सा रोगाणु डाल दिया जाता है, फिर शरीर क्या करती है उसी हिसाब से एंटीबॉडी बना लेती है। फिर जब दोबारा से असली वाला रोग आता है ना, तो वो एंटीबॉडी बनी रहती है ब्लड में, तुरंत उसको मार भगाती है, मार भगाती है, मार भगाती है। याद रखना, एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे वाई स्ट्रक्चर करके ऐसे होता है, बताओ, ऐसा स्ट्रक्चर देखे होगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्लेलिस्ट पे जा करके सभी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।